साल 2020 की बात है, जब पेंडेमिक जैसी स्थितियां आई थी तब बिहार से बाहर राज्यों में रह रहे बिहारी बाहर से भाग रहे थे। दूसरे राज्यों से जैसे ही कंपनियां फैक्ट्रियां बंद होने लगी, बिहार के मजदूर बसों में, ट्रेनों में, ट्रकों में जिसको जो सुविधाएं हो रही थी उन पर वो सवार होकर बिहार वापस भाग रहे थे। इतना ही नहीं, कई लोग साइकिल से भी पेंडेमिक की स्थितियां में अपने घर को, स्वदेश को लौट रहे थे, क्योंकि पेंडेमिक था, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी और फैक्ट्रियां बंद होने के साथ साथ लोग बेरोजगार हो रहे थे। बिहार जैसे ही लोग वापस लौटते हैं, बिहार में पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट होने लगता है कि बिहारी मजदूर बिहार के बाहर कितने राज्यों में हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बिहार के चाहे सत्ता पक्ष में बैठे लोग हों, चाहे विपक्षी पार्टियां हों, लगातार पॉलिटिकल ड्रामा बिहार के मजदूरों के पलायन पे शुरू हो जाती है। लेकिन निदान किसके पास है? किसी के पास नहीं। हालिया मामला तमिलनाडु का देख लीजिए। तमिलनाडु में एक वीडियो वायरल हुआ, अफवाह उड़ने लगी कि वहाँ पर बिहारी मजदूरों के साथ प्रताड़ना हो रही है। बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु वाले लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं, कंपनी में काम नहीं करने दिया जा रहा है। जैसे इस बात की चर्चा उड़ने लगती है, बिहार के तमाम मजदूर एक बार फिर से अपने स्वदेश लौटने लगते हैं। ट्रेनों में भीड़ होने लगती है, कोच कोच के लोग आते हैं और सरकार को तमाम भली बुरी बातें जो है वो कहते हैं। इस पर कई मीडिया कर्मियों पर भी पाबंदी लगाई गई, चैनल्स पे अफवाह उड़ाने का आरोप लगाकर उन पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन निदान किसके पास है? पॉलिटिकल ड्रामा एक बार फिर से तमिलनाडु वाले मुद्दे पर चल रहा है कि बिहार के मजदूर, इतने मजदूर बाहर काम करते हैं, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में पलायन कब रुकेगा। चाहे सत्ता में बैठे अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे, तब उन्होंने भी इस बात को बड़े प्रमुखता से उठाई थी कि बिहार के मजदूर आखिरकार बिहार से बाहर पलायन क्यों कर जाते हैं। तब स्थितियां पेंडेमिक की थी। जब जब ऐसा चीज़ें होती हैं तब तब पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट होता है। उसके बाद, उसके पहले किसी को कुछ याद नहीं रहता कि बिहार के मजदूर बाहर में काम कर रहे हैं। जब स्थितियां गड़बड़ाती हैं, चाहे महाराष्ट्र का ही मुद्दा क्यों ना हो जाए, एक समय था जब महाराष्ट्र में भी बिहारियों को पीटा जा रहा था, वहाँ से बिहारी मजदूर पलायन कर रहे थे, तब भी ये पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ था और तब भी ये बातें, चर्चाएं की जा रही थी कि बिहार के मजदूरों के साथ ज्यादती होती है और तब भी बिहार में रोजगार का मुद्दा उठ रहा था। बिहार में इतने सारे मिल हैं, अगर वो चालू हो जाए तो शायद बिहार के जो मजदूर हैं वो बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए। अब देखिए, लगातार 30 साल हो गए, 15 साल लालू प्रसाद यादव का समय था, 17 साल नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, लेकिन बिहार में बंद पड़े फैक्ट्रियां चालू क्यों नहीं होती हैं? जब नीतीश कुमार सत्ता में थे और विपक्ष में तेजस्वी यादव थे, तब उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था और अब बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है कि बिहार के मजदूर पलायन कर रहे हैं। बीजेपी भले ही प्रश्न खड़े कर ले, लेकिन जब वो सत्ता में थी तब भी इस बात को उसे सोचना चाहिए था कि आखिरकार जब हम सत्ता में थे तब ये चीज़ें क्यों नहीं उठती थी। निदान किसके पास है? बिहार के मजदूर जब जब पीटते हैं, जब जब पिटाते हैं दूसरे राज्यों में, तब तब पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट होता है। तमाम पार्टियां जो हैं वो खड़ी होती हैं, बिहार के मजदूरों के हक की बात करने लगती है, लेकिन जैसे ही मुद्दा समाप्त होता है, सब लोग इस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और अपनी राजनीति रोटियां सेकनी शुरू कर देते हैं। क्या बिहार के मजदूरों को बिहार में नहीं रखा जा सकता है? क्या बिहारी मजदूरों के साथ दूसरे राज्यों में जो ज्यादती होती है उसका निदान नहीं किया जा सकता है? सब कुछ हो सकता है। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ वो कर सकती है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर चुप्पी साधे रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।